ये पिछले 3-4 दिन से अचानक से भीड़ बढ़ी है। और जैसा मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नवलगढ़ में पहले जो 3 सेंटर चलते थे, एक है पंचायत समिति और बीएसएनएल वाला, और तीसरा हमारा चलता था। तो इस अभी वर्तमान में क्या है कि जैसा कि लोग बता रहे हैं, मुझे तो एग्जैक्ट पता भी नहीं है, लेकिन 2 सेंटर बंद है अभी। तो इस वजह से एक अचानक से भीड़ बढ़ी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राशन कार्ड में जो है नाम वो नहीं जोड़ने के लिए राशन बंद हो गया है। कुछ सर आते हैं जो एग्जाम में एस्पिरेंट्स जो हैं, उनके ओटीपी चाहिए उनको परमिशन डाउनलोड करने के लिए। तो उसके भी थोड़ी सी जो, क्योंकि फोर्थ क्लास का भी जो फोर्थ एमटीएस का जो राजस्थान वाला जो एग्जाम आने वाला है, उसमें भी शायद उसकी वजह हो। जो लोग मुझे बता रहे हैं, जैसा कि मेरे उनके माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई, इस वजह से भीड़ बढ़ी है शायद। छोटे बच्चे भी आ रहे हैं 5। हाँ, छोटे बच्चे जिनकी 5 साल के हुए हैं ना, वो भी आ रहे हैं। हाँ, 5 वर्ष से जिनकी जो दोबारा से अंगुलियां अपडेट करने के लिए फिंगर प्रिंट वो भी अपडेट करने के लिए आ रहे हैं। और बाकी तो नॉर्मल, जैसे किसी का नाम में करेक्शन है, एड्रेस में करेक्शन है, किसी का फादर में है, ये सारे तो लोग चल ही रहे हैं सर। वो तो नॉर्मली मतलब हमेशा से आते ही थे हमारे पास में, लेकिन अचानक से भीड़ कर बढ़ने का कारण शायद ये, मुझे लगता है शायद ये रहा हो सर। हमारे अधीक्षक डॉक्टर झुंझुनू श्री बीडी गोरानी जी बहुत अच्छा सर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और बहुत अच्छी, जैसा हम बोलते हैं वैसे उस हिसाब से। अभी वर्तमान में मैंने कहा था कि सर हमें एक से थोड़ी समस्या, ज़्यादा भीड़ बढ़ गई 2-3 दिन से, तो मैंने एक निवेदन किया सर से कि हमें एक और चाहिए। तो उन्होंने सर तुरंत यही कहा, बिल्कुल सही बात है, आप हमारे पास अवसर है, और उन्होंने दूसरे सिस्टम के लिए सर हामी भर दी है। सर अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों को है आधार वगैरह अपडेट है या जो भी है, कितने हो जाते हैं पर डे? सर डेली हम लगभग 60 से 70 तो करते ही करते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे अगर जो जिसको टोकन दे दिया, या फिर कोई जैसे सीनियर सिटीजन है, या कोई जिसकी अर्जेंसी है, प्रेग्नेंट महिला है, तो और दिव्यांग है, उसको हम प्रायोरिटी पे लेते हैं। आते हैं तो हम उनका हम करते हैं सर पूरी तरह से। और टोकन सिस्टम सर कब से हाँ सर, टोकन सिस्टम पहले हम जैसे आते थे, हमने हालांकि पहले नाम रजिस्टर में लिखते थे। अभी जब संख्या बढ़ी है तो हम क्या करते हैं, टोकन जो जैसे जो आए लाइन में लगे रहते हैं, तो हम उनको टोकन अपने नंबर वाइज टोकन दे देते हैं। पहले जो आता है उसको उसी प्रकार से टोकन देके, ताकि भीड़ अचानक से एक साथ बढ़ी नहीं, लोग परेशान नहीं हो, गैदरिंग नहीं हो। इस वजह से हम टोकन सिस्टम देके आराम से बैठे हैं। जिसका नंबर आता है उसको हम उसको नंबर बुलाते हैं, और वो अपना आराम से आधार पर लाइन में बच्चे हैं, उसी लाइन में महिलाएं हैं, उसी लाइन में पुरुष हैं। सर ये सुबह होता है, मतलब वो उनके, लेकिन हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं है। अभी जैसे हमने उनको टोकन में दे दिया है, तो अब उन्हें लाइन में लगने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी छोटे बच्चे हैं तो उनमें लाइन लगाने के लिए तो सर हम बोलेंगे नहीं कि छोटे बच्चे की, पहली बात है छोटा बच्चे के साथ में उसके अभिभावक आते हैं, तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसके आधार पे उस किस तरह से उसको, ये उन पे जिम्मेदार। अल्टरनेटिव सर एक तो हमारा पूरी तरह से चल ही रहा है, दूसरे के लिए हमने माननीय अधीक्षक साहब से कहा, तो उन्होंने तुरंत दूसरा सिस्टम जो कैंप में चलता था उसके लिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ आपको चलाएंगे। और साथ में अभी जो स्टाफ डिप्लॉय करने के लिए भी उन्होंने कहा कि हम एक अतिरिक्त जो स्टाफ जो है इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करवाएंगे। तो स्टाफ की शॉर्टेज है, वो भी एक मुख्य मुद्दा है। हाँ सर, थोड़ा है अभी वर्तमान में, थोड़ा समस्या रहती है, क्योंकि हमारे जैसे पहले 7 पीए थे, तो अभी 3 पीए काम कर रहे हैं। पोस्टल असिस्टेंट जो होते हैं वो 3 पीए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सर हम पूरी तरह से व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि और माननीय अधीक्षक साहब ने भी अश्योर किया है कि वो देंगे सर, जल्दी जल्दी हमें करवाएंगे। की मूल जड़ तो ये है ना कि बाकी जो उनको केंद्र सोचे थे वो बंद पड़े हुए हैं शायद। हाँ सर मुझे भी शायद ये लगता है, लेकिन मुझे तो, हम तो सर, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। हम तो हमारा अवसर देख रहे हैं कि हम टारगेट पूरा कर रहे हैं, हम लेट तक काम कर रहे हैं। हमारे स्टाफ भी, मतलब कोई ऐसा नहीं बोलते कि मेरा कोई स्टाफ ये बोलता नहीं कि हम लेट हो रहे हैं। इवन मतलब जल्दी आके और शाम को भी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर हमारे लिए अवसर है। देखते हैं शाम को 7 बजे तक भी आपके स्टाफ लगे रहते हैं। हाँ सर, और 7 के बाद भी लगे रहते हैं कभी। उसका 7 के बाद वैसे कम ही है, लेकिन जैसे कोई बेचारा दिव्यांग आ गया या कोई जैसे ऐसा, तो कोशिश करते हैं सर हम कोई कभी कभार उसकी भी। बाकी मेन तो 5 बजे तक ही काम करते हैं सर वैसे तो। जैसे 2 अगर चालू भी होते हैं वो भी है। और हम मतलब मैंने सर 2 सेंटर जैसे वो बंद हुआ था, तो दूसरे सेंटर के लिए मैंने तुरंत डिमांड कर दी। मैंने अगर 2 रहेंगे तो हमारी मतलब ऑटोमेटिक हम किसी एक्सपेक्ट नहीं करते कि पंचायत समिति का चले या फिर कोई दूसरा चले। हम तो अवसर देख रहे हैं सर, हम तो हमारा अवसर देखते हैं कि हमारे टारगेट पूरे होंगे। हर बार भी हमें आधार में सर 1 नंबर मिलता है, पहले नंबर पे रहते हैं।